बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में अपन देखेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको बता दिया है कंपनी क्या होता है, कंपनी लॉ क्या होती है और कंपनी कैसे फॉर्म होती है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है, जिसमें मैंने आपको प्रिलिमिनरी स्टेज और आपको इनकॉर्पोरेशन स्टेज, स्क्रूनिटी स्टेज और सर्टिफिकेट स्टेज सब कुछ क्लियर कर दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर देखिए यहाँ, और आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी कंपनी लॉ फुल कोर्स, जहां आपको पूरा कंप्लीट आपको कंपनी लॉ की वीडियोस मिल जाएगी, जो आपके बीकॉम में भी फायदेमंद है और बीबीए के लिए भी बहुत जरूरी है। तो अपन देखते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपको कंपनी फॉर्म करते वक्त जरूरी होता है, और आपको ये बनाना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, कंपनी की सारी डिटेल्स अवेलेबल होती है, जैसे कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, ठीक है, उस कंपनी की कैपिटल कितनी है, किसकी कितनी लिमिट है, ये सब कुछ किसमें लिखा हुआ रहता है, वो लिखा हुआ रहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ठीक है, तो अपन एक इंट्रो देख लेते हैं अपन इसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। देखो, देयर आर मेनी डॉक्यूमेंट विच आर रिक्वायर्ड बिफोर एंड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देखो, इसमें ऐसे बोला है कि जब आप कंपनी फॉर्म करते हो उस वक्त बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, ठीक है, और उसमें से एक कौन सा है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। ठीक है, इज वन ऑफ द बेसिक डॉक्यूमेंट, ये क्या एक बेसिक डॉक्यूमेंट है विच इज रिक्वायर्ड टू बी ओरिजिनली फ्रेम्ड बाय एवरी कंपनी, जो हर कंपनी को बनाना जरूरी होता है एंड फाइल करना पड़ता है कहाँ, रजिस्ट्रार में, फॉर इट्स रजिस्ट्रेशन। कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त उसे क्या जरूरत आती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाने की जरूरत आती है, क्योंकि उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ही सब कुछ लिखा हुआ रहता है रिलेटेड टू द कंपनी। ठीक है, इसलिए ये जरूरी होता है। तो अपन मीनिंग देखते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। देखो, मेमोरेंडम इज द डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। ये क्या है, कंपनी का डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर विच प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। जो कंपनी की जो इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कंपनी की सारी डिटेल्स लिखी हुई रहती है। आप ये समझिए, जैसे उसके अंदर क्या क्या होता है, जैसे कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कहाँ है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी में कितनी कैपिटल लगाई जा रही है, वो सब कुछ लिखा हुआ रहता है। और जो मेंबर्स है, कंपनी में काम करने वाले जो मेंबर्स है, उनकी लायबिलिटी कहाँ तक लिमिट है, ये सब कुछ आपके एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ रहता है। तो आपको इतना समझ में आ गया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होती है। ये एक ऐसा बेसिक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कंपनी की सारी डिटेल्स लिखी हुई रहती है, जैसे कंपनी का नाम, कंपनी का ऑफिस, ऑब्जेक्टिव, कैपिटल और लायबिलिटीज, इस तरीके से सारा लिखा हुआ रहता है। तो ये था बेसिक मीनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब अपन ऑथर के अकॉर्डिंग देखते हैं डेफिनेशन, जो आपको हर एक डेफिनेशन आपको याद करनी है, इन दोनों में से जो भी आपको अच्छी लगे, क्योंकि अगर आप एग्जाम में अच्छे से लिखोगे, एक डेफिनेशन प्रेजेंट करोगे, तब आपके फुल ऑफ टू फुल मार्क्स आने के बहुत चांसेस होते हैं। तो अपन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू जस्टिस चार्ल्स वर्थ के अकॉर्डिंग मेमोरेंडम इज द कंपनीज चार्टर। देखो, मेमोरेंडम क्या है, कंपनी का चार्टर है। चार्टर मतलब फंडामेंटल डॉक्यूमेंट। ये कंपनी का क्या है, एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है एंड डिफाइन, जो क्या डिफाइन करता है, लिमिटेशन ऑफ पावर ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो पावर है उसकी लिमिटेशन कहाँ तक है वो डिसाइड करता है, डिफाइन करता है। देखो, ये क्या है, कंपनी का एक चार्टर है, मतलब फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर क्या बताया जाता है, लिमिटेशन बताई जाती है ऑफ पावर ऑफ द कंपनी की। समझ में आ गया ये। अब देखो, दूसरी डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड जस्टिस बोवन, वो कहते हैं कि द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी कंटेन fundamental conditions upon which alone the company is allowed to be incorporated। देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, एक कंपनी का फंडामेंटल कंडीशंस को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, और जिसके ऊपर क्या होती है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होती है, मतलब उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ रहता है और उसी के बेसिस पे क्या होती है, कंपनी बनती है। तो ये क्या हो गया, आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया। अभी तक मैंने आपको बताया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहाँ जरूरत पड़ती है, कंपनी फॉर्म करते वक्त जरूरत पड़ती है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होते हैं आपके सारे नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्टिव, कैपिटल, लिमिटेशंस, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ रहता है। और इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, इसकी एक डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है, इन दोनों में से जो भी आपको अच्छी लगे। सबसे बेस्ट ये वाली डेफिनेशन है, इसे आप याद कर लेना। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं।
देखो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, जिसे मैंने आपको सेवन कैरेक्टरिस्टिक्स बताया। पहला है फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। देखो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अभी मैंने आपको बताया एक क्या है, एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है कंपनी का, जिसके अंदर क्या होता है, कंपनी की सारी डिटेल्स लिखी हुई रहती है। ठीक है, ये क्या है आपका एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है। दूसरा क्या है, एसेंशियल फॉर एवरी कंपनी। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना, इनकॉर्पोरेट करते वक्त बहुत जरूरी है और हर कंपनी को ये बनाना पड़ता है। तो एसेंशियल फॉर एवरी कंपनी, तो ये क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सभी कंपनी के ऊपर बनाना जरूरी होता है। थर्ड है आपका कंटेन नेम, सिग्नेचर एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ पर्सन। मतलब इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर लिखा हुआ रहता है कि कंपनी का नाम क्या है, मेंबर्स का क्या नाम है, मेंबर्स के सिग्नेचर्स लिखे हुए रहते हैं, कंपनी के सिग्नेचर्स होते हैं इसमें, जैसे आपके डिजिटल सिग्नेचर हुए, एंड अदर पर्टिकुलर, और बाकी की और भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे मेंबर्स की इंफॉर्मेशन, जैसे मेंबर जो भी आपके सब्सक्राइबर्स होंगे कंपनी में, उस मेंबर्स की डिटेल, उनका नाम, उनका एड्रेस, उनके फोन नंबर्स, ठीक है, उन्होंने कितने शेयर्स लिए, सब कुछ आपके इसमें लिखा हुआ रहता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या होता है, ये आपके बहुत जरूरी होता है, हर कंपनी को बनाना जरूरी होता है, और इसके अंदर होते हैं नेम, सिग्नेचर एंड अदर पर्टिकुलर ऑफ पर्सन। समझ में आ गई ये तीन चीज समझ में आ गई आपको। फोर्थ क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट। ये क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। इसे पब्लिक डॉक्यूमेंट क्यों कहा गया है, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कब जरूरत पड़ती है, जब आप शेयर्स इशू करते हो पब्लिक में, तब क्या कंपनी क्या करती है, हर साल एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इशू करती है, जिसके अंदर कंपनी की सारी डिटेल्स लिखी हुई रहती है, और जिससे क्या कर सकती है, जो भी इन्वेस्टर्स है उन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को देखकर वो एक आइडिया लगा पाते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो देखो इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये पर्पस में आता है, तो इसलिए ये क्या है, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, मतलब इसके बारे में सब पब्लिक को पता रहता है। लिमिटेशन ऑन पावर। देखो लिमिटेशन ऑन पावर का मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिमिटेशंस होती है, मतलब किस मेंबर्स की कितनी पावर होगी, मतलब कंपनी की कितनी पावर होगी। ठीक है, तो ये इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें लिमिटेशंस भी लिखी हुई रहती है कंपनी की, इसलिए इसका एक फीचर क्या है, लिमिटेशन ऑन पावर। अब देखते हैं आपका सिक्स्थ, फ्रेम्ड बाय एवरी कंपनी। देखो ये अभी मैंने बताया था कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, जो बनाई जाती है, फ्रेम की जाती है बाय एवरी कंपनी, हर कंपनी को बनाना जरूरी है। तो ये एक इसका फीचर्स भी हो गए। ठीक है, इट कैन बी ऑल्टर एंड री ऑल्टर, मतलब अकॉर्डिंग टू द कंपनी, अगर वो चाहे तो वो किसी भी वक्त मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करवा सकती है, मतलब चेंज करवा सकती है, एंड री ऑल्टर, वापस क्या करवा सकती है, चेंज करवा सकती है। तो ये आपके कुछ मैंने फीचर्स बताए, जिसमें मैंने आपको बताया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ रहता है, जो बनाना सबके लिए जरूरी होता है। देखो इसे याद करने का एक तरीका बताती हूँ मैं आपको। ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट्स है, तो हर कंपनी को बनाना जरूरी है। तो क्यों जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर नेम होता है, सिग्नेचर होते हैं, पर्सन्स की सारी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, जिससे क्या हो पब्लिक में इश्यू करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और पब्लिक इजीली उसे देखकर इन्वेस्टमेंट कर सके। और उसके अंदर क्या क्या होता है, लिमिटेशंस होती है पावर्स की, कि कंपनी की कितनी लिमिटेशन है, कहाँ तक वो रजिस्टर्ड है। ठीक है, और ये फ्रेम की जाती है हर कंपनी, छोटी मोटी बड़ी कोई सी भी कंपनी हो, हर कंपनी को ये बनाना कंपलसरी होता है। और आप इसे क्या करवा सकते हो, टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज थोड़ा भी समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो समझ में नहीं आया आपको वो कमेंट्स में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे बताऊंगी कि इसके अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाने के लिए क्या क्या फ्रेमिंग होती है। ठीक है, फिर अपन इसमें कंटेंट्स पढ़ेंगे, फिर इसमें ऑल्टरनेशन करेंगे। अगर आपको ऑल्टरनेशन करना है, मतलब इसके अंदर चेंजेस करना है, तो आप कैसे कर सकते हो, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में से कैरी करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।